आज का जो लेक्चर है आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का एफ ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर है। इससे पहले हमने लेंथेनॉइड के बारे में पढ़ा, सारी चीज़ें पढ़ी लेंथेनॉइड के बारे में, और अब हम पढ़ने वाले हैं एक्टिनॉइड के बारे में। आपका चैप्टर जो है वो 3 भागों में डिवाइड है। ज़्यादा कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहला आता है लेंथेनॉइड, जिससे इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने कराई, उससे 3 लेक्चर वो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड की भी प्रॉपर्टी उतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्टिनॉइड की जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि मेन सवाल इससे बनता है। तीसरा टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एफ ब्लॉक से सवाल आता है, हर साल का आता है, वो है सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड। अगर मैं बहुत सारे लेंथेनॉइड के कॉम्प्लेक्सेस को एक साथ डाल दिया या बहुत सारे लेंथेनॉइड को ही एक साथ मिक्स कर दिया, तो तुम किस तरीके से लेंथेनॉइड को सेपरेट करोगे? 6 मेथड आती है इसमें, 5 से 6 मेथड आती है। उन 6 मेथड को आना है, और उनमें से कोई ना कोई एक मेथड आपके कहाँ साल क्वेश्चन पेपर में हर साल आती है। एक मेथड तो हर साल आती है, तो भी आ सकती है, बट एक मेथड तो हमेशा ही आती है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, वो एक ही लेक्चर में सारी मेथड बताई जाएगी। और ऐसे आज भी एक ही लेक्चर में हम एक्टिनॉइड को पूरा खत्म प्रोसेस करेंगे, देखते कितना होता है। ठीक है, तो हमने एफ ब्लॉक में जब शुरू किया, हमने जब पीरियोडिक टेबल देखी, तो हमें पता चला कि यार कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको हमने बाहर फेंक रखा है, पीरियोडिक से बाहर, उनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो कि नीचे साइड में। अब हमने गौर किया तो हमने भी देखा यार नीचे साइड में तो एक ही ग्रुप नहीं है, एक ही पीरियड नहीं है, 2 पीरियड है, 2 सीरीज है हमारे पास। पहली सीरीज लेंथेनम के बाद आती है, तो हमने उनको नाम दे दिया क्या? लेंथेनॉइड। दूसरी सीरीज जो आती है वो एक्टिनॉइड की बात आती है, एक्टिनॉइड की, एक्टिनम के बाद आती है, तो उन्होंने नाम दे दिया क्या? एक्टिनॉइड। लेंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट लेंथेनॉइड, एक्टिनम के बाद आने वाले एलिमेंट एक्टिनॉइड। दोनों सीरीज में हमारे 14 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, हमने लेंथेनम सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज पढ़ी। अब जो हमारी एक्टिनॉइड सीरीज, याद रखना एक्टिनॉइड सीरीज के जो 14 एलिमेंट है ना, तो कुछ फैक्टर हो जाते हैं। सबसे अच्छी चीज, एक्टिनॉइड सीरीज के जो 14 एलिमेंट है, उनमें से 14 के 14 पहली बात तो रेडियोएक्टिव है, सारे के सारे अपने अंदर से अल्फा रे, गामा रे और बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल और गामा रे को इमिट करते हैं, रेडियोएक्टिविटी शो करते हैं, जो कि उन्हें बहुत खतरनाक बनाते हैं। इससे भी जो मेन बात है ना, अगर मैं शुरू के 3 एलिमेंट को छोड़ दूं, जो कि मेरे पास कौन से हैं? थोरियम, उसके बाद है मेरा तुम्हारा प्रोटेक्टिनियम, उसके बाद है यूरेनियम। इन 3 एलिमेंट को अगर मैं छोड़ दूं, तो इसके बाद के जितने भी एलिमेंट है वो नेचर में पाए नहीं जाते। पाए जाते हैं तो कुछ चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो पाए जाए। यूरेनियम के ओर में अगर थोड़ा सा एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, कुछ ऐसे चांस होते हैं, तब कुछ जाके वो पाए जा सकते हैं, वरना वो नहीं मिलते हैं। उनको हम पार्टिकल एक्सीलरेटर में बनाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं। अब लैब में बनाते हैं ना, तो दिक्कत क्या आती है? ध्यान से देखना, दिक्कत क्या आती है? सबसे पहले तो वो बहुत कम अमाउंट होते हैं, बहुत कम। लैब में हम कोई ज़्यादा चीज नहीं बना सकते, और बहुत कम अमाउंट होते हैं। दूसरा, इनके जो हाफ लाइफ होती है, अगर किसी को याद हो अच्छी से, कौन सा चैप्टर? केमिकल, सेकेंड सेमेस्टर में केमिकल काइनेटिक्स, उसमें ना हाफ लाइफ की बात। हाफ लाइफ क्या होता है? जब कोई भी सब्सटेंस मान लो 100 ग्राम का है, वो उस समय 50 ग्राम का होते हैं, इस टाइम को होने में हाफ लाइफ होते हैं। और ये टाइम फिर 50 से 25 ग्राम होने में ये टाइम भी हाफ लाइफ होता है। 25 से 12.5 ग्राम होने में ये टाइम भी क्या होता है? हाफ लाइफ होता है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। इस टाइम को हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। अब ध्यान से सुनना, जो हाफ लाइफ होती है वो इन एलिमेंट की ना बहुत कम होती है। मैक्स टू मैक्स 3 दिन तक या रहते हैं, 3 दिन के बाद ये हो जाएंगे, हाथ हो जाएंगे। मतलब मान लो हमने 100 ग्राम तो मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है। जितना भी लिया 3 दिन बाद ही 50 ही बचेंगे, उसका 50% ही बचेंगे, उसके बाद 25, उसके बाद ऐसे करके खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ, अगर मैं लास्ट जो मेरा लॉरेंशियम होता है ना, इसकी हाफ लाइफ सिर्फ 2.5 मिनट होती है। 2.5 मिनट इसकी हाफ लाइफ होती है। 2.5 मिनट बाद ही खत्म होता है। 2.5 मिनट खत्म तो होता है, हाफ हो जाता है। ऐसे ऐसे करती। तो एक तो पहली बात, 2-3 बात। पहली बात तो बहुत ज्यादा रेडियोएक्टिव है। क्या है? रेडियोएक्टिव। दूसरी बात, भाई साहब हाफ लाइफ बहुत कम है, हाफ लाइफ बहुत कम है। और तीसरी बात, लैब में बना रहे, कितना तो बना देंगे, लैब मेड है, कितने तो बनेंगे। पार्टिकल एक्सीलरेटर में इतने किलो में भाव में तो बनते नहीं है, तो बहुत बनते। तो ये कुछ कारण हो गए ना, जिनकी वजह से हम इनकी स्टडी उतनी नहीं कर पा रहे, हम कर ही नहीं सकते इतना। जितनी स्टडी हमने लेंथेनॉइड की है ना, अभी तुमने लेंथेनॉइड की स्टडी करी कहाँ है? जब तुम अभी वो पढ़ोगे, क्या सेपरेशन पढ़ोगे, तब तुम बता लगेगा बेटा इतनी ज्यादा स्टडी हुई है इसके बारे में। पर एक्टिनॉइड की उतनी स्टडी की, कारण क्या है? ये साइज। तो सवाल ये पूछता है कि यार सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाई एक्टिनॉइड आर लेस, तुम्हारा क्या स्टडी या लेस एक्सपेरिमेंटेड। तो सिंपल कारण ये है कि वैसा वो रेडियोएक्टिव है, हाफ लाइफ भी कम है, लैब बनाएंगे तो ज्यादा उनका अमाउंट होता नहीं है, तो उनका रिएक्टिविटी नहीं है, इसलिए वो चैप्टर भी हमारा कम है।
ये हमारे तो स्टूडेंट के लिए अच्छा ही है, कम है तो कम ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ज़्यादा प्रॉपर्टी भी नहीं पढ़ते, हम मैक्स टू मैक्स 3-4 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। जितने हमने वहाँ पढ़े उतनी पढ़ते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो एक्टोनेट इंट्रोडक्शन हमने कर रखा है। इंट्रोडक्शन क्या होता है, जितने भी एक्टोनेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट एन से करते हैं। ये होते हैं 5f एलिमेंट होते हैं, मतलब इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो कहाँ जाता है, 5f स्ट्रक्चर में जाता है, ठीक। लेंथोनेट का 4s में जाता था, एक्टोनेट का आ जाता है 5s में। कहीं भी मेरे नोट्स में अगर an लिखा है, एयर वाला n नहीं है एक्टोनेट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करेंगे, ठीक है। अगर मैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो ये होते हैं 5f 1 to 14 60 0 1 2 7s2। देखो एक चीज तो कॉमन क्या है, ध्यान देना, एक चीज कॉमन है लेंथोनेट से कि एस इनका भी हमेशा फुल रहता है, एस इनका भी हमेशा फुल रहता है। 60 में वहां 0 और 1 जाता था, यहाँ कभी एक ही जगह आता है कि 2 भी चल जाता है, डी में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, और एफ में तो 1 से लेकर 14 तक, ठीक है। शुरू करते हैं। अब हम सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अब, लेकिन उससे पहले हम पता तो नहीं चाहिए एलिमेंट होते क्या, एलिमेंट है। सबसे पहले एलिमेंट आता है आपके एक्टिनोइड्स का, वो आता है थोरियम। एक्टिनोइड को भी ले सकते हो, बट मैं एक्टिनोइड को पहले लेता हूँ, कम ही लेता हूँ, तो मैं थोरियम से शुरू करता हूँ। सबसे पहले आता है थोरियम, इसके बाद आता है प्रोटैक्टिनियम, पैलेडियम नहीं है ये, पीडी होता है। इसके बाद आता है यूरेनियम, ये जो हमारे नेचुरल। इसके बाद आते हैं हमारे, ऐसा ये नाम भी सही है। इसके बाद आते हैं तुम्हारे एक चीजें, रेडियो एक्टिव चीजें, मतलब जो लैब में बनाई गई है। अब वो जो लैब में बनाई गई है उनके नाम ऐसे ऐसे रख दिए गए हैं। इसके बाद हम जाते हैं सीधा सोलर सिस्टम में, हमें मिलता है नेपच्यून, उसके बाद उसके बीच हमें मिलता है प्लूटो, ठीक है। हम चल गए सोलर सिस्टम में। अब हम वापस भी हमने कहा सोलर सिस्टम कहाँ जाए, धरती में रहते हैं, तो धरती में हमने खतरनाक देश का नाम लिखा जो आजकल पागल हो रहा है, अमेरिका, अमेरिसिनियम कहते हैं, अमेरिसिनियम लिखा। इसके बाद हमने कहा यार हमें थोड़े साइंटिस्टों के नाम लिखते हैं, तो वन ऑफ द माई फेवरेट साइंटिस्ट मैडम क्यूरी के नाम पे क्यूरियम पड़ गया। मैडम क्यूरी बहुत फेमस साइंटिस्ट थी, रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी उन्होंने। वो इकलौती, वो उस जमाने में लड़कों को बहुत माना जाता था, लेकिन वो इकलौती लड़की थी उस टाइम में जिसको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। क्यूरियम आया। उसके बाद भी एक साइंटिस्ट आते हैं बर्केलियम, इनकी बात करते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा आप साइंटिस्ट बहुत हो गए, अब एक और जगह ढूंढते हैं। तो उन्होंने कहा यार अमेरिका में एक बहुत बढ़िया जगह है कैलिफोर्निया, उसका नाम कैलिफोर्निया में लग दिया, ठीक है, कैलिफोर्निया। फिर साइंटिस्ट में अच्छा लग रहा था, तो फिर उसके बाद आइंस्टीन आए, फिर फर्मी आए, आइंस्टीन के नाम पे आइंस्टीनियम बना दिया, फर्मी के नाम पे फरीमियम बना दिया। एक बहुत महान आदमी थे पता है, मेंडलीव, तुमने पढ़ा होगा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आती थी, तो मेंडलीनियम भी आ गया। उसके बाद हमारे नोबेलियम भी आ गया, नोबेल प्राइज इनके नाम पे है, बनाया, मतलब डायनामाइट बनाया था भाई साहब ने। उसके बाद आ गया लॉरेंज। ये 14 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन यहाँ 90 से शुरू होता है, तो 90 से 91, 91, 92, 92, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 तक ये हम जाते हैं, ठीक है। 103 नॉलेज बीच में भर देना सबने, ठीक। तो ये नाम इजी याद करना है, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकन, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्निया, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। सही बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। लेंथ नोट सी से तो आता नहीं है, क्योंकि ये नाम सुने भी लगे, नाम तो पता ही है ना। लेंथनों के नाम कहते हैं गैडोलिनियम, हॉलिनियम, अर्बियम, यटर्बियम। लेंथन के नाम पता नहीं, ये थोड़ा सरल याद करते हैं, ठीक है। ये जितना इजी याद हो जाती है, लेंथन थोड़ी कम चीजें याद होती है, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले लिखते हैं नोबल गैस। तो याद रखना हमारी जो ये नोबल गैस, इन सबसे नोबल गैस आती है, वो आती है रेडॉन 87 रेडॉन, 87 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। और रेडॉन हमारी जो आती है नोबल गैस आती है, तो हमारे पास शुरू कहाँ से होगा, 87 रेडॉन से होगा। और ये रेडॉन सब जगह आएगा, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में रेडॉन तो आने, जैसे हम ऐसे दिखा देते हैं 87 रेडॉन तो सब में ही आने, ठीक है। ओके ओके लिख दिया। अब आता है एफ ब्लॉक डी एस, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4f, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ 5f, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 6d, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 7f। अब मैं इसके लिए इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, नंबर लिखूंगा खाली कि 5f में कितने इलेक्ट्रॉन देंगे। 5f में 1 से 14 आने वाले, 60 में 0 1 2 जाने वाले, 7s तो मैं नंबर लिखूंगा। देखो 7s में तो कुछ भी करो, सब में 2 जाने वाली है। 7s का एक बात तो बहुत अच्छी है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन देंगे हमेशा ही रहते हैं, हमेशा कोई चेंज नहीं है। लेंथोनाइड में भी था, एक्टोनाइड में,
एस में हमेशा करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे। डी में कभी 0 रहेगा, कभी 1 रहेगा, कभी 2 रहेगा। देखो मैक्सिमम 0 रहेगा डी में, अगर डी में हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है जैसे डी ब्लॉक नहीं करते, ठीक है। तो डी में मैक्स टू मैक्स ऐसा टाइम होगा जहाँ पे डी में का रहेगा 0। अब कब डी में 0 नहीं रहेगा, ध्यान देना 3 बहुत गजब है, F0 F7 F14। हम जाने 3 बहुत स्टेबल होते हैं। क्यों? F0 स्टेबल हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। F7 हाफ फील्ड है, F14 फुली फील्ड। तो ये 3 जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता आएंगे ना, ये आएंगे 2 बार। कितनी बार आएंगे? 2 बार आएंगे। एक बार तो जब इलेक्ट्रॉन भरते भरते तो 7 पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब 8 की जगह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा क्योंकि ये 7 बहुत स्टेबल है, तो 8 में इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आ जाएगा 14 में जाएगा। ऐसे ही जब 14 में तो तुम पॉजिटिव, लेकिन जब 15 बनना होगा, लेकिन 15 भरता नहीं है, पर जब एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से जा नहीं सकता, तो दोबारा से आ जाएगा क्योंकि 14 तो बढ़ गया, ठीक है। अब सिंपल सी याद रखना, देखो थोरियम ग्राउंड स्टेट में एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता, ग्राउंड स्टेट नहीं होता क्योंकि इसके एफ में 0 होते हैं, एफ में कितने होते हैं? 0 होता है। कैलकुलेट करते हैं 87 88 89 हो गए, 90 है इसके बाद इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाता है? डी में से जाता है। ये एक्सेप्शन है कि थोरियम ग्राउंड स्टेट में एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं होता है, क्योंकि थोरियम का जो ग्राउंड स्टेट होता है इसका एफ क्या रहता है? 0 रहता है, ठीक है। आई बात समझो? अब ठीक है, इतना ही तो सिंपल चल रहा है। अब थोड़ा बढ़ जाते हैं, अब हम वापस से आ जाते हैं इधर। देखो एक इधर पर आता, इधर आएगा 2। तुम्हें एक बहुत बेसिक चीज बताया, क्या? 1 5 और 8, ये भी याद रख दो। 1 5 और 8 3 नंबर हैं जो कि एफ में कभी नहीं आने चाहिए। मतलब तुम्हें F1 कभी नहीं दिखेगा, F5 कभी नहीं दिखेगा और F8 कभी नहीं दिखेगा, ये तीनों को कभी दिखेगा। तो F1 नहीं दिखना चाहिए, F2 दिखा, 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, 4 आएगा, तो 5 तो दिखना ही नहीं है, तो 5 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा। फिर क्या आएगा? 7 आएगा। यहाँ 7 तो स्टेबल होता है, तो कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। 7 तो स्टेबल होता है, कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। फिर क्या आएगा? 8। अरे यार 8 तो दिखता नहीं है, तो क्या आएगा? 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा। अरे यार 14 तो स्टेबल होता है, तो ये 2 बार आएगा, ठीक है। सॉरी 14 2 बार आएगा, ठीक है। तो तुम ऐसे याद करो ना, कैसी देखनी है यार? F0 F7 और F14। देखो F0 भी 2 बार आता है, कहाँ आता है ना? F तो इसके ऊपर जाता है, तुम्हें एक्टिनम मिल जाए। एक्टिनम का होता है 5F0 67S2, तो एक्टिनम में F0 होता है, तो F0 F7 और F14 तुम्हें याद रखना है। देखो 7 और 14 2 बार आएंगे और 1 5 8 आएगा, ठीक है। तो 0 से शुरू किया हमने, 1 आता नहीं है तो 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 नहीं आता तो 6 आया, 7 आया, 7 तो स्टेबल है तो 2 बार आएगा। 8 आता नहीं है तो 9 आया, 10 आया, 11 आया, 12 आया, 13 आया, 14 2 बार आएगा, तो 2 बार आ गया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ घपला हो, देखो घपला पहले यहाँ हुआ था, 1 नहीं आया तो इधर आएगा 1, 2 नॉर्मल है तो यहाँ 0 रहेगा, 3 नॉर्मल है तो 0 रहेगा, 4 नॉर्मल तो 0 रहेगा, लेकिन 5 तो गायब कर दिया, कर्जा नहीं कर देगा, 5 तो गायब कर दिया, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करते हैं क्या इलेक्ट्रॉन्स यूज नहीं हो रहे, नहीं 0 2, देखो नॉर्मल है ना, देखो 0 के बाद क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए था, नहीं आया तो इधर एक इलेक्ट्रॉन, 1 के बाद 2 आना चाहिए था, इधर एक इलेक्ट्रॉन, 2 के बाद 3 आना चाहिए तो इधर एक इलेक्ट्रॉन। घपला तो है ना, ये जो है नहीं। देखो 0 के बाद क्या आना चाहिए था? एक्चुअल में 1 आना चाहिए था, तो 1 आना चाहिए था, लेकिन आया 2, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरते गया, यार ना। प्लूटोनियम में घपला है, प्लूटोनियम में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, 6, तो यहाँ 0 आएगा, क्योंकि जो यहाँ क्या होते क्या, देखो ना, थोड़ा गेस करो, यहाँ पे आना चाहिए था 5, यहाँ पे आना चाहिए था 1, आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। 4 के बाद यहाँ 5 आना चाहिए था, यहाँ 1 की जगह 1 आना चाहिए था, बट ये 5 और 1 दोनों एक साथ मिलके कहाँ चले गए? दोनों के दोनों F में चल के 6 आ गए, तो यहाँ जाकर 0, आगे नहीं आया 0, आगे नहीं आया 0, ठीक है, ठीक है। 6 के बाद एक और इलेक्ट्रॉन आया 7, देखो 6 इलेक्ट्रॉन आया, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा 7, वो ठीक बात है, तो यहाँ 0। 7 का एक और इलेक्ट्रॉन आएगा जो कि यहाँ 8 बनाना चाहिए, बट 8 तो बना नहीं, 7 का, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, ऑब्वियसली 8 में आ गए हम। 8 के बाद एक इलेक्ट्रॉन आएगा 9 बनाएगा, ठीक है, तो यहाँ 0 आएगा। 9 के बाद एक और इलेक्ट्रॉन आएगा 10 बनाएगा, ठीक है, तो 0 आएगा। 10 के बाद एक और इलेक्ट्रॉन आएगा जो 11 बनाएगा, ठीक है, 0 आएगा। 11 के बाद एक और इलेक्ट्रॉन आएगा जो 12 बनाएगा, ठीक है, 0 आएगा। 12 के बाद एक और इलेक्ट्रॉन आएगा जो 0 बनाएगा, 13 बनाएगा, 13 है, ठीक है। 13 के बाद एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो 14 बनाएगा, 14 है, ठीक है। 14 के बाद एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो 15 बनाएगा, 15 नहीं है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा? डी में गया होगा। सिंपल बात याद है ना। तो मैं इसको करना है, देखो
ये देखो यहाँ आना चाहिए 1, 1 है, 1 आना चाहिए, क्या 1 है, नहीं है, 0 है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। 1 के बाद क्या आना चाहिए, नहीं 1 आ गया ना, 1 के बाद देखो यहाँ वेट यहाँ यहाँ आता है 0 1 2 ऐसा रहता है, 0 1 सॉरी यहाँ 0 2 है, एक्सेप्शन है 2, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में 2 आना चाहिए था, यहाँ 2 आना चाहिए था, बट क्या है 1 ही है, 0 है, यहाँ 2 आना चाहिए था, यहाँ 0 है। देखो ना 87 88 88 89 90 90 कुछ तो घबरा रहे। ओहो 56 रेडाउन होता है ना, तभी तो कॉमन का है, घपला क्या हो गया ऐसा, 87 रेडाउन थोड़ी होता है, 86 रेडाउन होता है। अब ठीक है सॉरी थोड़ी गलती हुई थी, कंफ्यूजन हो गया था, 86 रेडाउन होता है, ठीक है। अब देखो 86 87 88 89 90 90 ठीक हो रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे आता है, यहाँ पे आना चाहिए था 2, क्या आना चाहिए था 2, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन लिखा था 1 से शुरू में, यहाँ पे आना चाहिए था 2, बट 2 है नहीं है, 0 है, तो 2 आ जाएगा यहाँ आना चाहिए था 3 की जगह क्या है 2 है, तो 1 इधर आएगा, 3 की जगह 2 है, 2 की जगह अब यहाँ चाहिए था 4 मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आएगा 4 की जगह यहाँ 3 है, तो 1 जाएगा, 4 के बाद आएगा 5 नहीं है 4 है, तो एक इधर जाएगा, 5 के बाद आएगा 6 है तो कोई भी इधर नहीं जाएगा, 6 के बाद 7 कोई नहीं जाएगा, 7 के बाद 8 आना चाहिए था, बट 8 नहीं 7 है तो 1 जाएगा, 8 के बाद 9 आना चाहिए था, कोई नहीं, 10 यहाँ 6 है, तो तुम सिंपल ऐसे कर सकते हो, दो चीज याद रखनी है, 7 और 14 दो बार आएंगे ये, और 158 कहीं आएगा, ठीक है। शुरू करना है तुम्हें 2 से 2 3 4, अगर तुम्हें लगता है कि 2 3 4 सही चल रहा है तो यहाँ आएगा 0 0 0, लेकिन अगर 2 की जगह 1 आ गया तो यहाँ 1 आएगा, 3 की जगह 2 आ गया तो यहाँ 1 आएगा, अगर 4 की जगह 2 ही आ गया तो यहाँ 2 आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे यहाँ कम पड़ने चाहिए वो सारे यहाँ पड़ेंगे, और यहाँ से शुरू कैसे करेंगे 2 से करेंगे, 2 3 4 जितने कम पड़े 2, यहाँ सिंपल है ना, यहाँ में चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्या 2 है नहीं है, 2 कम इलेक्ट्रॉन तो 2 में 2 आ सकते हैं, यहाँ में चाहिए 3 है नहीं, एक इधर चलिए, तो बहुत सिंपल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तुम इजीली क्या सकते हो, इसको समझ सकते हो, ठीक है। आए बात समझ बहुत ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो इससे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि और कोई टॉपिक एक्टिनेट में नहीं है जो आ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसा टॉपिक है जो आ सकता है, क्योंकि बहुत इजी से आप जा रहे हैं, 7 और 14 दो बार आएंगे, 158 कभी नहीं आएगा। शुरू तुम थोरियम से करोगे तो 2 से शुरू होना चाहिए, एफ में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर जितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कम पड़ रहे हैं वो तुम सीधा डी में डालोगे, तुम्हें शुरू 0 से करना है। देखो सबसे सिंपल तरीका क्या है, देखो दो चीजें आ गई, सबसे 7 14 दो बार आएंगे, 158 कभी नहीं आएगा, ठीक है। शुरू करना है 0 से, पहले तुम एफ भरोगे, ठीक है, 0 भरा, 1 नहीं आएगा तो 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 नहीं आएगा तो 6 आया, 7 दो बार आएगा, 8 नहीं आएगा तो 9 आया, 10 आया, ऐसे करके भर गया, यहाँ तो 2 हमेशा से है। यहाँ कैसे बनना है, शुरू करना है 2 से, अब शुरू करना है यहाँ से 2 से शुरू करोगे, तुम्हें देखोगे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो डी में कितना जाएगा 0 जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ रहे हैं उतने है तो डी में आएगा 0, लेकिन जितने भी यहाँ कम पड़े तुम्हें सीधा डी में भरने हैं। क्या यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है नहीं है, 2 के 2 कम पड़ गए तो डी में कितना आ गए 2 आ गए, आए नहीं। क्या यहाँ 3 है नहीं, 1 कम पड़ गया तो 1 कहाँ जाएगा डी में आएगा। क्या यहाँ 4 है नहीं, 1 कम यहाँ भी पड़ गया तो डी में 1 और जाएगा। क्या यहाँ 5 है नहीं, डी में 1 आएगा। क्या यहाँ 6 है हाँ है तो डी में क्यों जाएगा। क्या यहाँ 7 है हाँ है तो डी में क्यों जाएगा। क्या यहाँ 8 है नहीं है तो डी में नहीं जाएगा। क्या यहाँ 9 है हाँ है। क्या यहाँ 10 है 11 है 12 तो सिंपल थी। क्या यहाँ 15 है नहीं है तो डी में जाएगा। तो तुम्हें बस 3 चीजें याद रखनी है, 7 और 14 दो बार, 1 5 कभी नहीं आएगा, यहाँ 2 से शुरू करेंगे और जितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ेंगे वो डी में होंगे, इलेक्ट्रॉन कम से आएगा। इंपॉर्टेंट है सबसे, गारंटी आएगा कहते हो तो इसे समझ लेना ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी निकाली थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगली प्रॉपर्टी जो हम लिख रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, अगली प्रॉपर्टी हमें समझनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहीं पे लिख रहे हैं ठीक है। सबसे ध्यान ऑक्सीडेशन स्टेट तो पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा, उससे पहले कुछ यहाँ पे थ्योरी लिख देते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो सबसे पहली चीज थ्योरी, तो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो लेंथेनॉइड की तरह +3 ही होती है। लेंथेनॉइड की तरह क्या होती है +3 ही होती है। लेकिन जैसे वहां सिर्फ +3 के साथ +4 और +2 दिखा देते, यहाँ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जाती है। कहाँ से जाती है +7, ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जाती है ठीक है। तो यहाँ कहाँ से कहाँ तक जाती है, यहाँ बहुत ज्यादा डिफर होती है। कहाँ से +3 से +7, +3 से कहाँ तक +7 तक। अब ये सवाल क्यों होता है तो ध्यान देना, वहां +3 से +7 क्यों नहीं जाती। बहुत सिंपल बात है,
मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था लास्ट लेक्चर में, मैंने कहा था ये 4f है, ये 5d है, ये 6 है। बनाया था ना, बनाया था। अगर किसी ने देखा होगा तो उसे याद होगा, स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, इसी तरह बनाया था। ठीक, अब मेरे को ध्यान दो, ये एनर्जी डिफरेंस देखो भाई साहब कितना ज़्यादा है ना ज़्यादा। मैं कहता हूँ एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और ये एनर्जी डिफरेंस ना 3 जगह काम आएगा तुम्हारे एफ ब्लॉक में। पहले जगह काम आ रहा है, लास्ट लेक्चर में आया था, डीपली ब्राइट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करता फॉर्म कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं करता कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन? क्योंकि तुम इलेक्ट्रॉन निकालना आता हो तो यहीं से निकाल पाते हो, इतने अंदर निकाल ही नहीं पाते हो, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस पॉइंट में, क्योंकि बहुत बात हो रही है। लेकिन अगर मैं एक्टिनोइड्स की बात करूँ, तो बेटा अगर यहाँ ही एक्टिनोइड की बात करूँ तो उसका कुछ ऐसा रहता है, ये 5f, ये 6d, ये 7s। अब खुद देखो कितना कम एनर्जी डिफरेंस है। एक्टिनोइड के केस में 5s और 6d का एनर्जी डिफरेंस कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकलते हैं, यहाँ से भी निकलते हैं, यहाँ से भी निकलते हैं, तो तीनों से निकलेंगे। यहाँ से निकलेंगे तो एक यहाँ पर जाएगा, +2 तो यहीं से आ गया। यहाँ से निकलेंगे तो जनरली यहाँ कितने रहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो +3 यहाँ से भी आ जाएगा, और यहाँ से भी निकलेंगे तो +4, +5, +6 तो यहाँ से भी आ जाएगा। याद रखना, यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में 5s, 6d, 7s सब पार्टिसिपेट करते हैं। क्या इसका अगला कारण हो जाएगा पार्टिसिपेशन ऑफ क्या 5s, 6d और 7s का पार्टिसिपेशन है, इसलिए इतनी वेरिएबल ऑक्सीडाइज्ड स्टेट दिखती है। इलेक्ट्रॉन में क्यों, मतलब ट्रांजिशन में क्यों दिखती थी? क्योंकि वहां तुम्हारे किसकी 3d और 4s दोनों का नेट डिफरेंस बहुत कम होता था, इसलिए तो दिखती थी। सिंपल बात। क्यों आता है? क्योंकि लेस एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन 5f एंड 6d। अब तुम ये लिख नहीं सकते हो क्या? अब तुम्हें लिखना आने, अब क्या लिखना है इसको? लिखो, लिखने का तरीका क्या है? पहली बात तो देखो, लिखने का तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नोट्स अपलोड हो जाएंगे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगी इसके नोट्स की। हाँ, अब ध्यान सुनना, लेकिन दिक्कत क्या है, तुम इसको लिख नहीं सकते क्या? लिखना आना चाहिए। देखो ऑक्सीजन द मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट शोन बाय द एक्टिनोइड इज +3, बिसाइड +3 दे आल्सो शो डिफरेंट वेरिएबल ऑफ ऑक्सीजन स्टेट फ्रॉम +3 to +7। दिस इज बिकॉज देयर वाज पार्टिसिपेशन ऑफ 5s, 6s and 7s orbitals due to less energy difference between 5s and 6d orbital। इतना लिखने में क्या जा रहा है? लिख दिया इतना। इसके बाद बनाओ टेबल, बनाई टेबल, ये लिखे टेबल। अब दिखाओ इनकी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट, ये कौन कितनी दिखा सकता है? यहाँ दिखाता है ऑक्सीजन स्टेट, कौन कितना वैल्यू दिखा रहा है। देखो सबसे पहले जो थोरियम होता है वो +3 दिखाता है और +4। एक सवाल, रुको अब एक सवाल बताते हैं, ध्यान दें, गजब सवाल आ रहा है, बहुत ही गजब सवाल आ रहा है। सर मुझे एक बात बताओ, एक्टिनम का जो ऑक्सीडाइज्ड स्टेट होता है, एक्टिनम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है यार सर, वो तो 5f0 61 7s2 होता है। मैंने कहा हाँ सही बात। और थोरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो अभी पता चला कि ये होता है 5f0 62 7s2 होता है। मैंने कहा हाँ सर, एक्टिनम एसी है सर, एक्टिनम को आप, मैं अगर कह गए एक्टिनम को एक्टिनोइड बोल दूंगा तो सोचा एक्टिनम एलिमेंट है, एक्टिनोइड सारी चीजें है, ठीक है एक्टिनम। हाँ सर, एक्टिनम तो आप डी ब्लॉक के एलिमेंट मानते हो क्योंकि ये डी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है सही बात। थोरियम के भी तो डी में एलिमेंट है, एफ में तो एलिमेंट है ही नहीं। हाँ बात तो ठीक है, तो इसको तुम एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों मान रहे हो, इसको डी ब्लॉक? यार बात तो सही है, ऐसा कैसे होगी? तो ध्यान देना, अगर किसी ने मेरी लास्ट सेमेस्टर की वीडियो अच्छी से दी होगी डी ब्लॉक की, उसे बहुत बढ़िया बताऊंगा। ट्रांस एलिमेंट की जब डेफिनेशन आती थी तो हम क्या कहते थे? हम कहते थे कि यार ट्रांस एलिमेंट वो होते हैं जिनके पास पार्शियली डी ऑर्बिटल होना चाहिए इन देयर ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चलेगा। तो अब सवाल ये आता है कि तुम थोरियम को मानते क्यों एफ ब्लॉक एलिमेंट? ये सीधा एक्टिनोइड के बाद आ सकता था कहाँ? डी ब्लॉक में। तो इसका जवाब सिंपल है, अगर तुम इसकी थोरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लो, किसमें थोरियम +3 लो, क्या लो थोरियम +3। तुम जैसे थोरियम +3 लेते हो ना, तो हम अगर इसकी थोरियम +3 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो क्या वो जनरली आनी क्या चाहिए 5f0 6d1 7s2। अगर वो ये आ जाती
हम सीधा सीधा उसको डी ब्लॉक का एलिमेंट मान देते। लेकिन भाई साहब अब देखो, अगर ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है एक्टिव के बाद जो डी ब्लॉक में आता है वो तो देर घपला हो जाता है, पूरा ही डेरिवेटिव टूट जाती है। तो बनाया ही ऐसे गया है कि जैसे तुम थोरियम प्लस 3 में देखते हो तो भाई ये 6d1 नहीं, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डी में है ना वो आ जाता है सीधा एफ में और डी हो जाता है 0। ये होती है थोरियम प्लस 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 5f हो जाता है 1, 6d हो जाता है 0, 7s हो जाता है 2। ये बहुत ध्यान देना, थोरियम प्लस 3 में एफ में इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसे हम कहाँ मानते हैं, एफ में मानते हैं। ठीक है, ये सवाल वैसे पूछा जाता है कहाँ वाइवा में कि थोरियम का ग्राउंड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5f0 62 7s2 होता है, तो इसे तुम एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों मानते हो? तो कारण ये है क्योंकि थोरियम प्लस 3 में एफ में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो हम जानने की बात करते हैं इनकी ऑक्सीडेटिव स्टेट की। तो थोरियम हमारी +3 +4 दिखाता है, अगर इसकी प्रोटेक्टिंग क्या आती है +3 +4 +5 दिखाता है। यूरेनियम दिखाता है +3 +4 +5 +6 तक भी दिखाता है यूरेनियम। अगर हम बात करें नेपच्यून की तो +3 +4 +5 +6 +7 तक भी दिखा देता है। अगर आप बात करें तुम्हारे अमेरिशियम प्लूटोनियम की, इसकी प्लूटोनियम की, तो ये भी तुम्हारा +7 तक दिखाता है, सेम एज अमेरिशियम। फिर वापस से घटने लग जाता है, ये +3 +4 +5 ही दिखाता है और +6 भी दिखाता है। फिर ये +3 +4 ही दिखाता है, बर्केनियम भी +3 +4 ही दिखाता है, और इसके नीचे वाले जितने भी है वो सारे +3 दिखाते हैं। तो इनके ऑक्सीजन स्टेट, अगर आगे मान लो प्रॉपर्टी बताओ ऑक्सीजन स्टेट तो लिख ही सकते हो ना, ऑक्सीजन स्टेट लिखा फिर लिख दी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट ऐसी होती है इनका, लेकिन ये यहाँ पे दिखाता है। ये क्यों दिखाता है? क्योंकि पार्टिसिपेशन 5f 60 7s तीनों का होता है। क्यों पार्टिसिपेशन तीनों का होता है? तो 5f 60 एनर्जी बहुत कम होती है, एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, और फिर तुम टेबल दिखा के सब चीज़ें दिखा दोगे। ठीक है, तो ये तो हो गई ऑक्सीजन स्टेट। तो दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट। अगली आती है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो आज ये एक ही लेक्चर में खत्म होने वाला है, कोई ज़्यादा इतना भी बड़ा टॉपिक नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसे हम एक ही लेक्चर में भी निपटा सकते हैं। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी आती है नंबर 3, जो कि आती है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। देखो बहुत सबसे सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। ठीक है, एटॉमिक आयनिक रेडियस, देखो हम हमेशा ना आयनिक एटॉमिक रेडियस की बात बहुत उतनी नहीं करते। क्यों नहीं करते? ध्यान से सुनो। हमारे पास जो जनरल ग्राउंड स्टेट में एटम होता है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें मिलता ही नहीं है ग्राउंड स्टेट में। हमें जितने भी मैक्सिमम एटम मिलते हैं वो सारे के सारे तुम्हारे ऑक्सीजन कंपाउंड बनाए रहते हैं। अब कोई एटम अपना कंपाउंड बना रहे तो ग्राउंड स्टेट में थोड़ी होगा। हमने नोबल के स्टेट मतलब बिना ऑक्सीजन स्टेट में रहेगा नहीं, ऑक्सीजन स्टेट कुछ ना कुछ तो उसकी रहेगी। तो हम जनरली हम चेक करते हैं ऑक्सीजन, हमारी साइज चेक करते हैं An+3 का, क्योंकि कॉमन ऑक्सीजन स्टेट +3 है, तो +3 में ही कंपेरिजन। तो अगर मैं N+3 की बात करूं तो याद रखना, अगर मैं थोरियम +3 से देखूं और लॉरेंशियम +3 तक जाऊं तो हमारा जो साइज होता है ना वो डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? तो कारण इसका बहुत सिंपल है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। क्यों एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता था? एफ में जाता था इलेक्ट्रॉन, एक्टिनॉइड में तो एफ में जा रहे हैं, चाहे 4f हो 5f हो, एक्टिनॉइड एफ तो एफ ही है, शील्डिंग इसकी भी बहुत पुअर है। तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जैसे थोरियम +3 से लॉरेंशियम +3 की तरफ जाते हो तुम्हारा साइज डिक्रीज करता है, जरूर करता है। ठीक है, और ये डिक्रीज, अब अगर मैं बात करूं ये डिक्रीमेंट की, एक सवाल पूछा जाता है, छोटा नोट में दिखाता हूँ। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में बड़ा कौन सा होता है, मतलब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन किसका होता है? तो याद रखना एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि 5f की शील्डिंग बहुत कम होती है, 5f बहुत कम शील्ड कर पाते हैं इन कंपेयर टू 4f। क्यों? एनर्जी डिफरेंस यहीं पे पड़े हो, कितना ही देखो ये जितना भी शील्ड करके चल रही है तो पहुँच जाने वाले ना, उसमें तो डिफरेंस ज़्यादा होता था, तो शील्ड करके कुछ ना कुछ तो वो बचा ही देता था। तो 4f की शील्डिंग ज़्यादा होती है, इसलिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वीक होता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? नोट छोटा सा लिखा दो, बार पूछा जा सकता है, इसको ये भी लिख सकते हो, एक नई प्रॉपर्टी बना दो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और लिख दो उसमें क्वांटिटी लिख दो, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, कारण होता क्यों है? तो सबसे बात है न्यूक्लियर चार्ज जो है
वो इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। और एफ की शील्डिंग इफेक्ट, क्या कहूँ, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ, ये भी डिक्रीज करता है। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं। और ये दोनों फैक्टर मिल जाके साइज को डिक्रीज करा देते हैं, क्योंकि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शील्डिंग इफेक्ट के, ठीक है। बात करते हैं अब एक्टर और ये, और अगर मैं ट्रेंड मानूं तो यहाँ भी कह सकते हैं कि इसमें जो ट्रेंड होता है वो रेगुलर। अब मैंने तुम्हें सारी चीज बता दी, अब तुम इसको क्या नहीं बना सकते यार, बना तो क्या लिखोगे, देखो एटोमेटिक में एक्टिनम प्लस सी, ऐसे कह सकते हैं ट्राइपॉजिटिव एक्टोनॉइड्स हैव एक्टोनॉइड विथ, क्या इसे तुम इजीली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, from thorium plus 3 to lawrentium plus 3 the size will be decreased because due to actinide contraction, because the nuclear charge from thorium to lawrentium is decreased, which is a size decreasing effect, and the shielding effect of f orbital is also very weak, which is also a size decreasing effect. That's why the thorium to lawrentium the size decrease, but the trend is not regular. इतने तो लिखने हैं, वैसे नोट्स आपको मिलते हैं तो ये दे देगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ज़्यादा बड़ी नहीं है, टॉपिक इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगली प्रॉपर्टी आती है आपकी मैग्नेटिक मोमेंट, वही जो हमने वहाँ पढ़ा वही हमें यहाँ भी पढ़ना। अगली प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक। क्या मुझे सही बताओ, क्या मुझे मैग्नेटिक कैरेक्टर में थ्योरी लिखाने की जरूरत है? क्या थ्योरी लिखनी है? हम कहेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो टाइप की होते हैं, पहला होता है पैरामैग्नेटिक, दूसरा होता है डायामैग्नेटिक। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल बात, क्या तुम्हें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की थ्योरी लिखने की जरूरत है? क्या लिख सकते, क्या लिखना है? ये अट्रैक्ट, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी को थ्योरी में लिखना है। और वैसे ही मैंने ये सारी थ्योरी लिखा रखी है, कहाँ लिखाई है? आपके इलेक्ट्रॉन में लिखाई है। एग्जाम्पल देखो, डायामैग्नेटिक का क्या खास प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। चेक करो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं। एक ही जगह मिलेगा नॉर्मल, नोबिलिनियम इकलौता ग्राउंड स्टेट एटम, क्योंकि क्या होगा तुम्हारा, क्या होता है नोबिलियम एलिमेंटल फॉर्म में क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, क्योंकि इसका F14 होता है, D0 होता है और S2 होता है। अगर मैं बात करूँ आयंस की, तो तुम्हारे पास मिल सकते हैं दो तीन आयन होते हैं, जैसे तो आपका एक्टिनॉइड +3 और लॉरेंशियम +3। ये दो ऐसे आयन हैं जो कि काम करते हैं तुम्हारे पास डायमैग्नेटिक होते हैं। इनके अलावा जितने भी होंगे सारे क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। जो ढूंढ दो, जो अरे जो लगाओ, क्या हो सकता है, लो प्रोटेक्टिनियम +5 निकाल दो, डायमैग्नेटिक निकलेगा। दे दो आइंस्टीनियम +3 पैरामैग्नेटिक मिलेगा। तुम्हें बस इन तीन को याद रखना है, नोबिलियम, एक्टिनम +3, लॉरेंशियम +3, ये तीन ही होते हैं जो डायमैग्नेटिक होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी भी खत्म, ठीक है। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी आती है वहाँ क्या पढ़ती, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। यहाँ भी हम पढ़ेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लिखना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब सवाल आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है। कॉमन हाउस का पढ़ा था पिछले लेक्चर में, क्या होता है कॉम्प्लेक्स में टेंडेंसी, लेंथ रॉड की कम होती है, एप्सिलॉन की हाई होती है, हाई टेंडेंसी। बहुत बनाते हैं नहीं, कई तो बनाते हैं, तीन ही बनाते हैं थोड़े हम, क्योंकि और बना सकते हैं उनके लिए हमारे पास है नहीं तो बनाएंगे कहाँ से। तो हाई सिंपल हाई टेंडेंसी होती है। कारण क्या, कारण सिंपल है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की होती है 5 पे बस 60 की एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, साइज बहुत स्मॉल है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो सिंपल हाई न्यूक्लियर चार्ज देख सकते हो।
तो इतना को लिख दिए तो हाई न्यूक्लियर चार्ज, तो तुम इसको घर में नहीं बना सकते। क्या कहोगे? Electrolyte have high tendency to form complexes because they have variable oxygen state because that energy difference between 6d and 5s or 5f and 6d orbital are very low and they have very high nuclear charge. That's why they form high complex formation. बस खत्म, बात खत्म। क्या और क्या चिलेटिंग लिगेंड बनाते हैं, ठीक है। अब सवाल आते हैं किन किन के साथ बनाते हैं, तो इनके कॉम्प्लेक्सेस भी बढ़िया बनते हैं। देखो सबसे पहले तो इनके कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं वो बनते हैं तुम्हारे EDTA, ऐसे EDTA, इसके साथ बहुत तगड़े कॉम्प्लेक्स बनते हैं। एक ACAC आता है, ACAC, इसका नाम होता है एसीटोन एसिटाइल एसीटोन, और एक जितने भी चिलेटिंग लिगेंड है उनके साथ बहुत बढ़िया बनता है चिलेटिंग लिगेंड। अगर किसी ने कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा उसे पता होगा चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, बताना तो कमेंट में क्या होता है चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। इनके साथ में बहुत बढ़िया तरीके से क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई सारी प्रॉपर्टीज। क्या हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, एटॉमिक रेडियाई एंजाइम और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया, क्या पढ़ती है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। ये 5 ही प्रॉपर्टीज हैं। अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो टॉपिक हमें पढ़ना है सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड एक्टिविटी। तो पहले हमें इन दोनों के इसमें सिमिलैरिटी पढ़नी है और फिर हमने पढ़ना है डिफरेंस किनके इसमें, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। देखो सबसे पहली सिमिलैरिटी तो साफ दिखती है +3 ऑक्सीजन स्टेट, कॉमन ऑक्सीजन स्टेट दोनों क्या दिखाते हैं, +3 दिखाते हैं, +3 दिखाते हैं। दूसरी साफ दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, दोनों क्या होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते ही होते हैं, साफ जरूर होते हैं। दोनों क्या होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। दोनों क्या करते हैं कलर शो करते हैं, जिसको स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर मैं बहुत गजब लैंग्वेज में लिख दूँ जैसे स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है, दोनों में क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये तो सिमिलरिटी होगी, डिफरेंस बतानी चाहिए। डिफरेंस में सबसे पहला डिफरेंस जो दोनों में आता है वो आता है ये सिर्फ +2 या +4 दिखाते हैं एक्स्ट्रा, ये तुम्हारे +3 से लेके +7 तक दिखाते हैं। इसमें वजह वेरिएबल ऑक्सीडेशन होती है, इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन नहीं होते हैं। इनके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं और ये हाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। हाई एबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा हाई होती है, एक्टिवेट की एबिलिटी हाई होती है और लेंथेनॉइड की कम होती है। ये ऑक्सीडेटिव होते हैं, डू नॉट फॉर्म ऑक्सो कैटायन नहीं बनाते, ये बनाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे UO3 2 नेगेटिव, UO3 2 नेगेटिव, UO2 2 नेगेटिव, UO2 ये ऐसे क्या बना सकते हैं, ये ऑक्सो कंपाउंड बना सकते हैं। अगली चीज बताएं, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, PM ही क्या होता है रेडियो एक्टिव होता है, प्रोमिथियम ही क्या होता है रेडियो एक्टिव होता है, इसमें सारे क्या होता है रेडियो एक्टिव होता है। तो ये कुछ डिफरेंस और ये कुछ सिमिलरिटी है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बता दे सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंडेड एंड लेंथेनॉइड। ये सारी प्रॉपर्टीज हम बता सकते हैं। नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ले सकते हैं। तो एब्लॉक लगभग 2 पार्ट खत्म हो चुके हैं। एब्लॉक के लास्ट बताया तुम्हारा एक और लेक्चर बताया सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि है तुम्हारा क्या ये कहते हैं इसको, क्या वो समझदार सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड एंड लेंथेनॉइड को सेपरेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ना है। तो ये सारे आज के लेक्चर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।